द्वारका के भव्य राजमहल में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी आनंद पूर्वक विराजमान थे। चारों ओर दिव्यता और शांति का वातावरण था। ये सुख और प्रेम से भरे जीवन की शुरुआत थी। तभी द्वारका में महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। उनके तेज और क्रोधी स्वभाव से सभी परिचित थे। श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। माता रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक महर्षि दुर्वासा और भगवान श्री कृष्ण को भोजन परोसा। सेवा को उन्होंने अपना परम सौभाग्य माना। दुर्वासा ऋषि गंभीर भाव से सब कुछ देख रहे थे। महर्षि दुर्वासा और भगवान श्री कृष्ण एक ही थाली में भोजन करने लगे। माता रुक्मिणी श्रद्धा से उनके समीप खड़ी होकर सेवा करती रहीं। महल में दिव्य और रहस्यमयी वातावरण छा गया। भोजन के बाद महर्षि दुर्वासा ने एक विचित्र आज्ञा दी। उन्होंने कहा कि खीर को शरीर पर लगाना होगा। माता रुक्मिणी आश्चर्य और संकोच के साथ प्रभु की आज्ञा का पालन करने लगी। इसके बाद तीनों तीर्थयात्रा के लिए वन की ओर चल पड़े। लंबा और कठिन मार्ग था। शरीर पर लगी खीर के साथ ये एक कठोर परीक्षा थी। चलते चलते माता रुक्मिणी अत्यंत दुर्बल हो गईं। तेज धूप और प्यास से उनका कंठ सूखने लगा। भगवान श्री कृष्ण चिंता से उन्हें निहार रहे थे। अपने भक्त की पीड़ा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने धरती को चरण से स्पर्श किया। क्षण भर में वहां से दिव्य जलधारा प्रकट हो गई। ये प्रभु की करुणा का चमत्कार था। माता रुक्मिणी ने उस पवित्र जल को ग्रहण किया। उसी क्षण महर्षि दुर्वासा का क्रोध जाग उठा। उन्होंने पीछे मुड़कर क्रोधित दृष्टि से सब देखा। महर्षि दुर्वासा क्रोध से कांप उठे। उन्होंने माता रुक्मिणी की ओर अंगुली उठाकर कठोर वचन कहे। माता भयभीत हो गई, पर भगवान श्री कृष्ण शांत रहे। क्रोध में आकर महर्षि दुर्वासा ने श्राप दे दिया। आकाश में अंधकार छा गया और वातावरण भारी हो गया। माता रुक्मिणी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। श्राप के बाद माता रुक्मिणी को वन में अकेले रहना पड़ा। धरती सूखी थी और हृदय में गहरा वियोग था। दूर से भगवान श्री कृष्ण की छवि धुंधली दिखाई दे रही थी। दुख और वियोग के बीच माता रुक्मिणी तपस्या में लीन हो गईं। एक छोटे से कुटीर में वे प्रभु का स्मरण करती रहीं। उनके आंसू भी भक्ति बन गए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के बाद माता रुक्मिणी अकेली वन में आ गईं। चारों ओर सूखी धरती थी और उनके कंठ में भीषण प्यास थी। आंखों में आंसू और हृदय में पीड़ा लिए वे भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कर रही थीं। ये उनके लिए परीक्षा की घड़ी थी। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने अपने चरण से धरती को स्पर्श किया। तुरंत वहां से दिव्य जलधारा फूट पड़ी। ये जल नहीं, प्रभु की करुणा थी। उसी पवित्र जलधारा से बना रुक्मिणी कुंड। माता रुक्मिणी ने श्रद्धा से उस जल के आगे नमन किया। आज भी ये कुंड भक्तों के लिए आस्था और पुण्य का केंद्र है। ये कथा हमें सिखाती है, प्रभु अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अंततः प्रभु की कृपा प्रकट हुई। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और वन फिर से हरा भरा हो गया। ये संकेत था कि भक्त पर प्रभु की कृपा सदा बनी रहती है। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।